उद्धार करने के बाद भगवान शंकर जी कमलुकेश्वर के रूप में विद्यमान हुए। भगवान शिव जी को भस्म कैसे चढ़ा, आप सब देखते महाकाल में भस्म आरती होती। भगवान शिव जी को भस्म कैसे चढ़ाया गया। प्रसत्या भस्मना योनिश्च पृथ्वी यज्ञ, बताएगा प्रसत्या भस्मना योनिश्च पृथ्वी यज्ञ। जिस समय भस्मासुर नाम का राक्षस शिव की आराधना करने लगा, शिव की उपासना करने लगा, शिव की आराधना उपासना में लग गया वो। उसने नित्य नियम बनाया, शंकर जी में रोज जहां चिताएं जलेगी उसमें का जो भस्म रहेगा राख, उस राख से मैं शिव जी का श्रृंगार करूंगा, शिव जी का श्रृंगार करूंगा। और राख कैसे शिव जी ने धारण किया आपने देखा, सब जान रहे कथा। जिस समय किसी शौल को लेकर जा रहे थे, सब जाते जाते एक ही शब्द कहते हैं, राम नाम सत्य है। भगवान के नाम को सत्य कहते हैं, राम नाम को ही कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में राम नाम, इसलिए उसी को सत्य कहा जाता है। शिवो हृदय विष्णु ब्रह्म, विष्णु हृदय शिव, उस हृदय में राम है। शिव जी ने देखा कि ये बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये जो जा रहे हैं ये लोग बड़े ज्ञानी हैं, राम नाम सत्य कहते जा रहे हैं, ये लोग बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, क्योंकि ये सत्य को जानते हैं। शमशान घाट तक ले जाते तक सबने कहा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी पीछे पीछे चले गए और जब देखा भैया उसकी मुखाग्नि हुई, सब लोग बैठे थे कह रहे भैया संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। और जैसे ही शांति किया गया, हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि दी गई, सब लोग अपने काम में चले गए। शंकर जी बैठे रहे थे। शंकर जी कथे सब जन इस राम नाम सत्य की, लेकिन कोई सत्य नहीं जानी। शमशान में आए बाद भी कोनो सत्य नहीं जानी, सब जन काम उत्तम लग गए। लेकिन भगवान शिव ने कहा भैया एक के कारण जो है राम नाम सत्य कहते हुए अंतिम में सत्य तो ये राख है कहे, और उसी भभूति को शंकर जी ने लगाया, क्योंकि इसी को सत्य कहते हुए आ रहे हैं, अंतिम में यही गति होती है। उस दिन से शंकर जी ने उसको धारण कर लिया। तब से भगवान शिव जी को राख प्रिय है, भस्म प्रिय है। तो भस्मासुर ने नियम बनाया, कहीं भी चिता जलती तो उस चिता के भस्म को भगवान शिव जी में समर्पित करता। लेकिन रोज चिताएं कहाँ जल सकती, दूर दूर तक जाता है, चिता के भस्म को लेकर आता है। नियम बनाए, जब तक जीऊंगा तब तक शिव को भस्म समर्पित करूंगा, जब तक मेरे प्राण है तब तक शिव को भस्म समर्पित करूंगा। मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा कहे, और नियम तोड़ना नहीं चाहिए। कोई पूजन को प्रारंभ किया उसको पूर्ण करे। मनुष्य स्वार्थ के कारण पूजन प्रारंभ करता है और देखता है स्वार्थ पूर्ण नहीं हो रहा है तो पूजा को अधूरा ही छोड़ देता है। होता ही कि नहीं होता। राम जी के मंदिर में जा रहे हैं, बात नहीं बनी, कृष्ण जी के में गए वहां बात नहीं बनी, हनुमान जी में गए वहां बात नहीं, शंकर जी में गए। कहे जब तक अटूट विश्वास नहीं है, भगवान तो एक ही है, ब्रह्म एक है, लेकिन अनन्य भाव से जब तक पूजा ही नहीं करोगे कोई बात बन सकता है क्या? मैं किसी धर्म का खंडन नहीं करता, लेकिन आप देखिए दूसरे जगह जब रविवार को जब प्रेयर में व्यक्ति जाता है तो एक दिन में नहीं छोड़ता। आज का व्यक्ति हनुमान जी पूजन में जा रहा है, किसी को हनुमान चालीसा पाठ करने कह दो 7 दिन तक कर लेगा, 8वां दिन वो बंद कर देगा पाठ करना। अपने धर्म में आस्था व्यक्ति को जब तक विश्वास नहीं, दूसरे जगह जा रहे हैं तो आस्था विश्वास बढ़ते जा रहा है। कहा गया जब तक विश्वास नहीं परमात्मा कैसे प्रकट होंगे। विश्वास करके देखिए, रोज मंदिर जाकर पूजन करके देखिए, निस्वार्थ भाव से भगवान सब कार्य पूर्ण करते हैं। संसार में हमें तो कुछ तो दुख भोगना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सुख ही सुख सबको मिलेगा। राम जी ने भी संसार में आया तो कर्म करके दिखाया कि मुझे भी वनवास मिला है, सबको दुख मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुख में अपने आप को जो है भगवान से दूर कर ले, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहा गया, आज बताया गया, भस्म जब नहीं मिला तो सोचने लगा मैं क्या करूं, आज तो मेरे पास भस्म नहीं चढ़ाने के लिए। भक्त का भाव क्या होता है, जब तक पूर्ण नहीं होता यज्ञ पूजन तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती। भस्मासुर ने कहा भैया जब भस्म ही नहीं मिल रहा है तो अपने शरीर को भस्म बना देता हूँ। चीता रच ली और मैं बैठने वाला रहे अग्नि, ये होता है शरीर का दान करने वाला। भस्मासुर दान कर रहे हैं अपने शरीर को, बताओ ऐसा कोई भक्त हो सकता है?
अपने भस्म शरीर को भस्म बना के चढ़ाने वाला। पत्नी को कह दिया मेरा शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो इसी भस्म को चढ़ा देना। पत्नी ने कहा मैं आपको अपने सामने कैसे देखूं, उससे अच्छा मैं अपने शरीर को समाप्त कर देती हूं। भस्मासुर ने कहा ठीक है यदि तुम ऐसा चाहती, लेकिन मैंने नियम लिया है, मैं कल फिर कहां भस्म ढूंढूंगा, उससे अच्छा मैं इसको अपने शरीर को ही भस्म कर देता हूं। माने कहने का भाव क्या है, भक्त जो संकल्प करता है उसको पूर्ण करना चाहिए। भस्मासुर को देखो दान की क्या महत्ता है बताओ, ये होता है दान की महत्ता। एक रहे दानी दानचंद, दानी दानचंद, नाम दानचंद जिस काम बिल्कुल दानचंद के नहीं, हाँ जिनके नाम बढ़िया श्रेष्ठ थे काम बिल्कुल नहीं रहा, उसने दानचंद। एक दिन गर्मी के दिन में सोची हनुमान जी के मंदिर में कुछ दान कर देता हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगे रहा। मंगलवार के दिन तिजोरी खोली, सोना चांदी और तांबा का सिक्का रहा। कतेल दान करूं, तांबा का सिक्का निकाली चेप्टा वाले कतेल दान करूं की सोना चांदी छोड़ दी, हाथ में धर के गिरा, इसे बंद करके जानो मनो गवा मत जाए। 1 घंटा बाद ओखर नंबर इस हाथ में पसीना आ गया, गर्मी की हाथ लग खोली इस तरह देखे पसीना पसीना हाथ हो गया। सिक्कल पूछते सिक्का तेरोवथस का जी का, सिक्कल पूछते तेरोवथस का ते मोर कर ले नहीं जाओ कथस का, ले तो दूसरा दिन दान कर दूं, आज चल दे वापिस ले के सिक्कल। हनुमान जी कैसे शंकर जी के स्वयं अवतार हैं, शंकर जी आए हैं। ता हनुमान जी जब देखे तो शंकर जी जान रहे हैं, शंकर जी कहते पुत्र तुम्हें मैं अब दान कराऊंगा, कहते दान चंदगिस गंगा नदी तट में, और जे मेरे सब राख जत का चिता जलाते थे मैं नहल की सुबह 4 बजे काबर जे मेरे चिता जलते थे मेरे को पंडा नहीं रहा, अब पंडा नहीं रही माने दान देख जरूरत नहीं पैसा, तब पैसा बचाए बार 4 बजे सुबह वो चल जिसना है। और गंगा जी 3 डुबकी लगाना रहता, एक डुबकी मारी सर हर गंगे, दूसरा डुबकी मारी सर हर गंगे, और तीसरा डुबकी मारी तो शंकर भगवान प्रकट हो गए पंडा को रूप। कहे पुत्र 3 डुबकी लगा लिए, दान करो दान करो। दान चंद कथिया सुबह 4 बजे कौन पंडा आ गई है, सोच में पड़े। कहे मैं कुछ नहीं लाओ महाराज, मोर कर तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं ला तो उधारी लिखवा दे, उधारी घलो जी, हाँ उधारी लिखवा दे। कथे मोर कर कुछ नहीं, पहले समय में चले अधेला पैसा, कथे मैं अधेला पैसा दूं महाराज तो लगत ले ठीक है, कुछ ना कुछ देबे, दान तो करबे। हाउ कि तुरंत कपड़ा लत्तल धरी सो भागते भागिस 5 बजे रहे सुबह, पहुंच मत जाए कि जगल मत देखे कि शंकर भगवान है, कैसे नहीं जानी कहाँ रहते। 6 बजे रहे बढ़िया कपड़ा लत्तल पहन के तैयार होत रहा है, शंकर जी पहुंच गए। जजमान दरवाजा खोलो, खटखटा थे भगवान शंकर जी पंडा को रूप में। हाँ जब दरवाजा खोली पत्नी हाँ कौन महाराज कहते, अरे मैं पंडा हूँ। बोला अधेला पैसा दूं के दान में, अधेला पैसा जा दान चंद बुला दो। जाको घर पत्नी पूछते कोई पंडा है कहते, दान चंद हड़बड़ा गया, घर के पता नहीं दे हो, जगल नहीं बताओ कैसे आ गए। कहते जा नहीं है कही देवे की। पत्नी निकलते कहते वो तो नहीं है महाराज, कोनो बात नहीं, वो नहीं है क्या हो गए, मैं चटाई धर के आऊं यह सूत हूं जब तक नहीं आएगी, चटाई पीछे से सूत के वही में जाके फिर बताइस पत्नी वो सूत गए महाराज, वो है कहते है पत्नी बताइस दान चंद वो सूत गए महाराज, जा कही दे 2 दिन नहीं आए, कह दे जा फिर कहते महाराज अभी फोन आया रही सो 2 दिन नहीं आएगा, का हो गए नहीं आया था, मैं कढ़ाई बर्तन सब बोला यह रांधू यह खाऊं यह जब तक नहीं आए तब तक नहीं जाऊं। फिर जाके बताते वो तो यह रांधू यह खाऊं, कहते जा बीमार हो गए, कहते जा। तब फिर जाकर कहते महाराज एक ठन गड़बड़ हो गए, का हो गए, वो बीमार है महाराज देखर से, वही बात नहीं मोर जजमान बीमार है, मोर कर्तव्य और ठीक करना, मैं डॉक्टर ला डॉक्टर लाल चल दी, चल 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 ऐसे, और डॉक्टर लाल गई चल चल ऐसे की के तो डॉक्टर पहुंचे रहा है,
और जैसे पहुंचे रहा है वो की वरदान चंद कथे देख डॉक्टर ते हम मत कबे बने हैं की के नहीं तो मैं तोर नाम ला सब जगह बता दूं एकरे दवाई से तबीयत खराब हो। डॉक्टर डर्रा डॉक्टर कथे का कहे ना जब मर गए कही दे जा। डॉक्टर निकली भगवान हसत जाना शंकर जी कथे का हो गए वो मर गए महाराज मर गए मोर जजमान मर गए ऐसे की सब तुरंत दानचंद मर गए दानचंद मर गए दानचंद पूरा तीर तार में हल्ला कर दी जदका आस पड़ोस के सब निकले चालू हो गए। अभी सुबह देखे रहे कई जन कहा सांझ के देखे रहे कई जन कहा रात के देखे रहे सब जन निकले चालू हो गए दानचंद मर गए दानचंद मर गए सब जगह बुले अमित रूप प्रगटे ही काला अनेक रूप बना सब जन आ गए कैसे हो गए दानचंद झलो बड़ा चतुर दोनों आंखें मुंदी सौ नाक ले बिल्कुल श्वास लो जानो मानो सही मर गए जतका झर रहा है ते मन कथे कैसे करबो भगवान अंदर में इस कथे का करू चलो खटरी लगाओ एकर मिही भर हो खटरी बनाओ एकर मिही भर हो देखर परिवार नहीं दिखना है कोई परिवार कालिक मरे कई दी भगवान खटरी बनवा दी भगवान तुरंत पत्नी कहा जिया थे पत्नी कथे जिया थे पड़ोसी मन कथे लाल थे वो जी बरोबर नहीं जिया थे अरे सही जिया सही जिया चिल्ला थे तब बोले भगवान कथे जिया तो देखे जाए बाद में चले सुता खटरी में सुता दी दानचंद आखिर नहीं खोला थे खटरी उठा दी चार जन आगे धरी या कोनो नहीं भगवान कथे मेले गोए लगे भगवान आगे धर के खड़े हो आगे धर के जब खड़े हुई पत्नी फिर चिल्ले जिया थे पड़ोस के मन कथे लाख थे वो जिए बरोबर बैठे लेगे चालू भगवान कथे जल्दी ले गो लकड़ी रचा गे दानचंद सुता दी भगवान कथे तो मोरे परीक्षा लेते दादा मैं काय घर परीक्षा लूं कोई आगे ढील दी दादा भर भर ले हो जाए भगवान चिंता मांगे भगवान तुरंत पहुंची दानचंद आंखें खोल दानचंद ने खोली साखी दानचंद भगवान कथे दानचंद आंखें खोल मैं कैलाशपति महाकाल देवादिदेव महादेव हूं एक ठन आंखें खोल के देखी एक ठन खोल के दिया पंडा है तुरंत मुंदी पैसा दे लागी कथे ये पाले घूमिस भगवान ये पाले से कान में बोल अरे मैं कालाधिपति महाकाल हूं दानचंद आंखें खोल दूसरा आंखें खोल के देख लिया पंडे पर आगे तुरंत फिर मुंड पैसा दे लागी तब भगवान शंकर कथे दानचंद ते कुछो मत दे दादा तोरा सन भगत कोनल मत मिले ते मांग ले मोर का तब भगवान शंकर कथे आया हो कैलाश से आया हो कैलाश से तुम संग नाता जोड़ कैलाश से आया तुमसे मिलने आया हो कैलाश से तुम संग नाता जोड़ती ही मांग ले का मांग बेते तब दानचंद का मांगी जानते हो मोरा धेला पैसा पहली ते छोड़ मोरा धेला पैसा पहली ते छोड़ तब ते नातल जोड़ जे धेला पैसा बरते तेल पहली छोड़ दे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कहने का भाव क्या है दान की पराकाष्ठा कहाँ है दान की पराकाष्ठा ये है जब हम दें तो एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता कई जगह दान के अनाउंसमेंट होते हैं जैसे ज्यादा पैसा दे दी एक बार एक तो घटना थी जे संचालक रहा तो संचालक ला 1 लाख रुपया दी एक दिन जजमान संचालक खुश हो गए 1 लाख रुपया दे कथे का नाम लेना है दाऊ कथे नाम नहीं गुप्त दान वाह ठीक है हमें अभी प्राप्त हुआ है गुप्त दान 1 लाख रुपए कैसे एक मन्नी माड़ी सबका पब्लिक बैठे तुरंत आगे मंच में फिर कहते गुप्त दान तो दिए लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बता दे संचालक कहते अब 1 लाख रुपए दे सुने चल कहते का विस्तार करना है तो जे 1 लाख रुपया दे है ना तो यही पंडाल में ऐसे भर बोल दे बाकी तहन गुप्त दान अच्छा तो संचालक फिर कहते जो 1 लाख रुपए सज्जन के द्वारा प्राप्त हुआ है दान वो गुप्त दान देने वाले इसी पंडाल में है अब अतका की अब ओखर फिर मन्नी भरी फिर आगे मंच कहते एक थोड़ा और विस्तार से बता दे का विस्तार करना है जो 1 लाख रुपए दिए हैं ना
वो सफेद रंग की और लाल रंग की कुर्सी के बीच में हरी रंग की कुर्सी में बैठे। अब ऐसे की बताल की आप कथे 1 लाख रुपए दे, फिर बोले लगी कथे जो दान दिए हैं जो पंडाल में 1 लाख रुपए का, वो इसी पंडाल में है सफेद रंग की लाल रंग की कुर्सी के बीच में हरी रंग की कुर्सी में बैठे। अब अतकल सुनी तबुल मन्नी भरी, फिर आगे मंच कथे ये तो ठीक है लेकिन एक ठनौ बता दे। कथे संचालक कथे तो नामेल बता दे, गुप्त दान काबर कहा था, अतका पूछवा था बता गुप्त दान का। कहते एक कनिका कह दे का हरे रंग की कुर्सी में जो तीसरे नंबर में बैठे हैं वो उनके द्वारा। तब फिर कहते इसी पंडाल में 1 लाख का दान किया, जो इसी पंडाल में मौजूद हैं हरे रंग की कुर्सी में तीसरे नंबर में लाल रंग और सफेद रंग के बीच में तीसरे नंबर की कुर्सी में बैठे हैं उस सज्जन के। अब अतका हुई तब फिर पहुंच गई। कहते ये तीसरे नंबर के ठीक है लेकिन बाएं तरफ है कि बता, बाएं तरफ। तब फिर बते संचालक जो दान किए हैं 1 लाख रुपए का वो इसी पंडाल में है तीसरे नंबर की कुर्सी में बाएं तरफ बैठे। अब उखर मन संतुष्ट हो, अब चेक ला भेजी, चेक ला भेजी तो चेक बाउंस हो गई। वो संचालक तुरंत गाड़ी धर के पहुंची। कैसे चेक बाउंस होते, साइन नहीं करे। कथे देने वाला गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखे जाते, ले भाई चेक बाउंस हो गए, गुप्त दान में दान नाम नहीं लिखे जाएगा। बोलो भस्मासुर ने कहा मैं शरीर का दान कर दूंगा। पत्नी ने समझाया यदि रोज भस्म चढ़ाना है तो वरदान मांगो शंकर से, शंकर जी देने वाले हैं। शंकर जी की कठोर तपस्या के शंकर जी ने कहा जाओ जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब भस्म हो जाएगी। पत्नी कथे शंकर भगवान तो दे देते वरदान, मोलत विश्वास नहीं लागे कर तो का करो कथे ट्राई करके देख कथे। तब पत्नी मुड़ी में रखत रहा, पत्नी कथे कोई सही हो गए तुम ही भस्म हो जाओ। तो कथे काखर मुड़ी में रखो कथे तो जे दे देखरे में ट्राई कर कथे। तब शंकर भगवान दे देखरे करे पहुंच गए। शंकर जी के पास जैसे पहुंचे और शंकर जी कथे प्रभु मैं आपके द्वार में आया हूं। कहे क्या हुआ? बोला विश्वास नहीं है ते वरदान देते कर। शंकर जी के ऊपर रखे पर चल दी। शंकर जी भागी, जैसे भागे नारायण के पास, नारायण को कहे अब रक्षा करो। तब नारायण जी ने रक्षा की। कैसे रक्षा की? नारायण जी ने ऐसे रक्षा की रूप बदल कर ऐसे स्त्री का रूप बनाया नृत्य करने वाली। और जब देखा भस्मासुर ने कहे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब कथे मोर पिता के एक आज्ञा है जेला नृत्य करेला ही देखरे सन बिहाव करबे के। तो कथे मैं सीख जाऊं कथे तो सीख। भगवान नारायण हाथ ऐसे करी तो भस्मासुर ऐसे करा थे, रूप बदल के स्त्री के रूप में। नारायण भगवान स्त्री के रूप में हाथ ऐसे करे, ऐसे कर, ऐसे करके तैसे करत अंतिम में मुड़ी मृग दी सांप वो मुड़ी मृग दी समन हाथ और भस्मासुर भस्म हो गए। बोलो भगवान की। और उसी दिन से भस्म चढ़ना प्रारंभ हो गया। ऐसे भगवान के